गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। तो इसमें क्या है, जो हमारे सर्कल से रिलेटेड जो भी एरिया, एक सर्कल में जो जो चीज़ें सेगमेंट, सेक्टर, सरकमफ्रेंस, सर्कल का एरिया, जो भी चीज़ फॉर्म होती है उनमें जो उनके जो एरियाज़ फाइंड आउट करने हैं वो हम इस चैप्टर में देखेंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज है हमारी 12.1। उसमें क्या है हमारा पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ द सर्कल। पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है, जिसे हम सरकमफ्रेंस भी बोलते हैं, वो, और एरिया ऑफ द सर्कल। तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2πr, और एरिया ऑफ द सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है πr²। तो यही दो फार्मूलाज जो हैं हमारे इस एक्सरसाइज में यूज़ होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, द रेडियस ऑफ टू सर्कल्स आर गिवन टू बी 19 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर। दो सर्कल है, उनके रेडियस गिवन है, एक का है 19 और एक का है 9। फाइंड आउट द रेडियस ऑफ द सर्कल विच हैज़ द सर्कमफ्रेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द टू सर्कल। हमें उस सर्कल का रेडियस बताना है जो सर्कल इन दोनों सर्कल के सर्कमफ्रेंस से मिलके बनेगा। तो यानी कि इन दोनों के सर्कमफ्रेंस को अगर हम निकाल लें पहले, फिर ऐड कर दें, उसका जो नई जो सर्कमफ्रेंस आएगी वो क्या होगी, हमारे उस न्यू सर्कल की क्या होगी सर्कमफ्रेंस, जिसका हमें रेडियस फाइंड आउट करना है। तो वहाँ से हम क्या कर लेंगे, रेडियस को फाइंड कर लेंगे। जैसे देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल इतना दे रखा है, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ फर्स्ट सर्कल निकालेंगे 2πr। इस फॉर्मूला में रखा है, ये सर्कमफ्रेंस निकल गई किसकी, फर्स्ट सर्कल की। पाई की वैल्यू पता है आपको 22/7 होती है या फिर 3.14 होती है। उसके बाद रेडियस सेकंड सर्कल का 9 दे रखा है, तो सर्कमफ्रेंस निकाल लेंगे सेकंड सर्कल की। ऐसे आदमी कितनी निकल जाएगी। अब जो न्यू सर्कल बन रहा है दोनों सर्कल्स को मिला के उसकी सर्कमफ्रेंस निकालेंगे, तो क्या कर देंगे, दोनों के सर्कमफ्रेंस को ऐड। तो न्यू सर्कल की सर्कमफ्रेंस ही आ गई। अब सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला हमें, अब रेडियस निकालना है हमें नए सर्कल का, तो हमें सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला पता है 2πr, और हमें ये भी पता है कि सर्कमफ्रेंस कितनी आई है, उसकी इतनी आई है। तो 2πr को जब इसके इक्वल रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 2π इधर जाके इसके साथ डिवाइड हो जाएगी, यानी कि 2 इंटू ये जो था इसको डिवाइड कर दिया 2π से। फिर जब इसको सॉल्व करेंगे हम तो ये ऊपर 7 2 एज इट इज़, पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, तो यहाँ के वो 7/22 बन जाएगी जब उसको शिफ्ट करेंगे दूसरी साइड। तो देखो अभी इसको जब हमने काटा तो हमारे पास रेडियस कितनी आई, 28 सेंटीमीटर रेडियस की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है, अब दो सर्कल है, उनके रेडियस दे रखे हैं 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, इनका एरिया, और हम एक नया सर्कल फॉर्म होगा जो इन दोनों सर्कल्स के एरिया के इक्वल होगा। फिर वहाँ से हमें क्या निकालना है, उस नए सर्कल की रेडियस। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल उसका एरिया, रेडियस ऑफ सेकंड सर्कल उसका एरिया, जो नया सर्कल फॉर्म होगा उसका एरिया निकालेंगे, इन दोनों को ऐड करके। अब एरिया का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है πr²। तो जो नया सर्कल है उसका रेडियस कैसे निकालेंगे, πr² को इसके इक्वल रखा, पाई की वैल्यू ये r², इसके r² को यहीं रखा, पाई जाके उधर क्या हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड। इसे सॉल्व करेंगे, r² किसके इक्वल आया 100 के। हमें पता है 100 किसका स्क्वायर होता है 10 का, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल, r की वैल्यू कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर। थर्ड क्वेश्चन क्या है, गिवन फिगर डिपिक्ट्स एन आर्चरी टारगेट मार्क्ड विद 5 स्कोरिंग एरियाज फ्रॉम द सेंटर आउटवर्ड द गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक एंड वाइट। डायमीटर ऑफ द रीजन रिप्रेजेंटेड बाय गोल्ड कलर्स को, इसका दे रखा है 21, और बाकी जो फर्दर है वो आगे 10.5 10.5 10.5 से क्या होते जा रहे हैं, इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। तो हमें सब रीजन का, मतलब गोल्ड का, रेड का, ब्लैक का, ब्लू का, वाइट का, सब का हमें क्या निकालना है, एरिया। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम देखिए। डायमीटर ऑफ गोल्ड रीजन इतना दे रखा है, रेडियस निकाल लेंगे इसको 2 से डिवाइड करके, तो एरिया ऑफ गोल्ड रीजन आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे हम, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है πr², पाई की वैल्यू पता है, रेडियस की वैल्यू रखी, यहाँ से हमारा 34.6 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ गया। अब हमें रेड रीजन का एरिया निकालना है। तो रेड रीजन देखो कहाँ पे आ रहा है, अगर हम इस पूरे रेड, इस वाले सर्कल में से इस वाले सर्कल को माइनस कर देंगे तो ये रेड वाला रीजन आ जाएगा। तो हमें यही करना है, क्या करना है हमें, एरिया ऑफ गोल्ड प्लस रेड मिला के कौन सा बन रहा है, सेकंड सर्कल बन रहा है, और एरिया ऑफ गोल्ड फर्स्ट सर्कल है। तो कैसे निकालेंगे रेड रीजन का, एरिया ऑफ सेकंड सर्कल माइनस एरिया ऑफ फर्स्ट रीजन। r2 मान लिया सेकंड का रेडियस, r1 मान लिया फर्स्ट का रेडियस। तो r2 में से πr² माइनस πr² हो जाएगा फॉर्मूला, पाई कॉमन लिया, r2 का स्क्वायर माइनस r1 का स्क्वायर, r2 रेडियस कितना है उसका 21 हो जाएगा, और इसका 21/2, दोनों की वैल्यूज पुट की, हमने सॉल्व किया, ये आ गया। ऐसे हम फर्दर ब्लू का निकाल लेंगे, थर्ड सर्कल में से सेकंड सर्कल को माइनस करेंगे। सिमिलरली अब क्या था 10.5 हमने देखा था ना, उसमें क्या होता जा रहा है, ऐड पहले वाले का रेडियस 10.5 था तो सेकंड का क्या हो जाएगा 10.5 ऐड किया 21,
इसमें देखो अब थर्ड का जो एरिया था वो 21 था, उसमें 10.5 ऐड करेंगे तो 4 का एरिया रेडियस आ जाएगा 31.5। तो इस तरीके से क्या है, हमें इसे सॉल्व करते जाना है और हर रीजन का हमें एरिया फाइंड आउट करते जाना है। क्वेश्चन नंबर, द व्हील्स ऑफ अ कार आर ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर। जो गाड़ी है उसका व्हील है वो कितने सेंटीमीटर का है, 80 सेंटीमीटर का है। द कार इज ट्रैवलिंग एट द स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर। जो गाड़ी है वो किस स्पीड से चल रही है, 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। हाउ मैनी कंप्यूट रिवोल्यूशन डज इट्स व्हील मेक इन 10 मिनट्स। 10 मिनट में वो पूरे कितने रिवोल्यूशंस कवर कर लेंगे। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, डायमीटर ऑफ व्हील दे रखा है, रेडियस ऑफ व्हील हमने निकाला। रेडियस क्या होता है, डायमीटर बाय 2 यानी कि 40 सेंटीमीटर ऐसे आ गया ये हमारा। सर्कमफ्रेंस ऑफ व्हील क्या होता है, 2 पाई आर। यहाँ सर्कमफ्रेंस निकला हमारा 82 × 22/7, या फिर इसको आप एज इट इज़ लिख दो 82 × पाई, क्योंकि बाद में आगे जाके हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, अभी यहाँ मल्टीप्लाई ना करने के बजाय। स्पीड ऑफ कार इतनी दे रखी है, इसको सेंटीमीटर किलोमीटर पर आवर में दे रखी है, इसको सेंटीमीटर पर मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे तो कितनी आ जाएगी, 1,10,000 सेंटीमीटर पर मिनट। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार इन 10 मिनट्स, ये तो कितना है, मतलब 10, ये स्पीड दे रखी है, डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिस्टेंस इतना, 10 मिनट में जो है वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, इतना। तो जो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन है वो कैसे निकाल सकते हैं, हमें पता है कि जो डिस्टेंस उसने 10 मीटर में ट्रैवल किया है वो हम कैसे निकाल सकते हैं, x इंटू डिस्टेंस ट्रैवल इन 1 रिवोल्यूशन। एक रिवोल्यूशन में जितना कर रही है वो डिस्टेंस, उसको अगर मैं x नंबर ऑफ रिवोल्यूशन से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मेरा टोटल डिस्टेंस कवर आ जाएगा। तो हमें यहाँ से नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, मतलब हमारे जो नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस हैं, सॉरी जो टोटल डिस्टेंस है वो हम कैसे निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन मल्टीप्लाई एक रिवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन मल्टीप्लाई एक रिवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है वो किसके इक्वल हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रैवल इन 10 मिनट। तो रिवोल्यूशन मुझे पता नहीं है, लेकिन ये मैंने अभी निकाला है। अब एक टायर है वो कैसे राउंड शेप में है, तो वो एक रिवोल्यूशन कंप्लीट कर रहा है, मतलब कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है वो, जितना उसका टायर एक बार घूमेगा, यानी कि सर्कमफ्रेंस ऑफ द टायर। तो यहाँ से सर्कमफ्रेंस की वैल्यू यहाँ रखी और उसके बाद x की वैल्यू हमने फाइंड आउट की, तो कितनी आ गई 400। ये 8 पाई था, पाई की वैल्यू अब यहाँ रख दी, जैसे 22/7 था यहाँ पे, अब इसे यहाँ पुट कर दिया हमने और यहाँ से हमारी x की वैल्यू फाइंड आउट हो गई कितनी, 4,375 रिवोल्यूशंस वो कंप्लीट कवर करेगा कितने मिनट में, 10 मिनट में। मतलब उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए उसको इतने रिवोल्यूशंस करने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड आउट द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग एंड ऑल्सो जस्टिफाई योर चॉइस। अगर क्या कह रहा है, इफ़ द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ द सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल टू ईच अदर। अगर जो पेरीमीटर है सर्कल का और जो एरिया है सर्कल का वो इक्वल है एक दूसरे से, तो रेडियस ऑफ द सर्कल किसके इक्वल होगा, तो हमें रेडियस फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, लेट रेडियस भी r मान लिया, सर्कमफ्रेंस क्या होती है 2 पाई r और एरिया क्या होता है पाई r स्क्वायर। वो क्या बोल रहे हैं कि दोनों इक्वल है, दोनों को इक्वल रखेंगे, पाई से कैंसिल पाई, एक r से एक r, तो r की वैल्यू किसके इक्वल आ गई 2 के। तो यानी कि जो रेडियस है वो कितना हो जाएगा 2 यूनिट्स। तो कौन सा ऑप्शन नंबर जो 1 है वो हमारा करेक्ट होगा। आपका आज का होमवर्क है, आपको एक्सरसाइज 12.1 कंप्लीट करनी है।